हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग डीपीपी 5 का डिस्कशन करने वाले हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग साइड 1.2 मीटर इज एप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस्ड एज। किस तरीके से इसको हम एक्सप्रेस करेंगे? तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि हमारा जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। और यहां पे हमें साइड क्या दी गई है, साइड को हम ए मान लेते हैं, दैट इज 1.2 मीटर्स। और यहां पे हमें जो आंसर्स दिए गए हैं बेटा वो किस में दिए गए हैं, सेंटीमीटर में। तो हम इस साइड को जो मीटर में गिवन है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब ए की वैल्यू आप यहां पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 2 का होल क्यूब। तो आपका आ जाएगा 1.728 इंटू 10 टू द पावर 6 और आपका आंसर आ जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है? अब कई बच्चे क्या करेंगे, जैसे ही उनका ये आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देंगे। बेटा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है वो मैं बताता हूं। क्योंकि अगर आप इस साइड को देखोगे, आपको जो साइड ए दी गई है दैट इज 1.2, और अगर मैं इस साइड में सिग्निफिकेंट डिजिट देखूं, क्या देख रहा हूं बेटा, सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इसमें बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी दी गई है, 2 हैं, 1 और 2। क्लियर है? उसी तरीके से हमारा जो आंसर आएगा बेटा वॉल्यूम का, इस वॉल्यूम की भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्लियर है? यहां पे अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट फर्स्ट ऑप्शन में कितनी है बेटा, 4 है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, गलत है। ये टिक मार्क मत करना वरना -1 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेटा हमारा ये लास्ट जो डिजिट दी गई है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है। और दूसरा ये जो 8 है, 8 की वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। तो 8 जब ग्रेटर देन 5, लास्ट डिजिट हमारी ग्रेटर देन 5 होती है तो राउंड ऑफ कर देते हैं। तो हमारा ये 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में। तो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी जिसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट कम हो जाएगा, दैट इज 1.73 इंटू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। एक बढ़ा दिया। अब अभी भी बेटा हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट 1 7 और 3 है। तो कितनी डिजिट है बेटा, 3 है सिग्निफिकेंट डिजिट। हमें किस में कन्वर्ट करना है, 2 में। तो फिर से कम करेंगे और अब हम देखेंगे इस बार कि हमारा ये जो 3 है, क्या है बेटा, 3 है। दिस 3 इज लेस देन 5। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर 3 लेस देन 5 है तो बेटा ये 3 इस 7 को बढ़ा तो पाएगा नहीं, क्योंकि अगर ये पीछे वाली डिजिट 3 से ज्यादा होती, 5 से ज्यादा होती, कितनी होती, 5 से ज्यादा, मान लीजिए अगर 6 भी होती, तो मैं क्या करता, आगे वाली वैल्यू को 1 बढ़ा देता और 1.8 मेरा आंसर हो जाता। पर यहां पे क्या है, 3 है, तो 5 से कम है, तो बेटा ये वाली डिजिट क्या हो जाएगी मेरे लिए, एलिमिनेट हो जाएगी। तो अब जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी 1.7, ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि 3 से कम है, इंटू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, क्योंकि अब आपकी वॉल्यूम की सिग्निफिकेंट डिजिट भी 2 है और आपकी साइड थी उसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी थी बेटा, 2 थी। तो आपका करेक्ट जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बेटा ये क्यों नहीं है और ये क्यों नहीं है उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसी में दे दिया है, तो अच्छे से सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मोस्ट प्रिसाइज रीडिंग ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग।
तो यहां पे बेटा हमें क्या चाहिए, प्रिसाइज रीडिंग चाहिए। प्रिसाइज रीडिंग को पहले समझना पड़ेगा कि बेटा प्रिसीजन ऑफ रीडिंग होता क्या है। बेटा प्रिसीजन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेटा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? लीस्ट काउंट मतलब, लीस्ट काउंट को समझो, मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा, मिनिमम पॉसिबल मेजर ऑफ अ मेजरिंग यूनिट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कम से कम हम अपना क्या मेजर कर सकते हैं, कितनी डिजिट की वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं डेसिमल प्लेसेस के बाद, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लीस्ट काउंट कहते हैं। क्लियर है? डेसिमल प्लेस के बाद जितना ज्यादा नंबर होता जाएगा उतना अच्छा है हमारे लिए, उतना ज्यादा बेटा उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है? तो अगर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन देखता हूं बेटा, ए वाला ऑप्शन, इसमें क्या दिया गया है, सिर्फ 20 है। क्लियर? अगर बी वाला ऑप्शन देखता हूं तो ये 20.0 है, मतलब डेसिमल प्लेस के बाद में कितनी यूनिट और चला गया, 0, मतलब 1 यूनिट ये और मेजर कर सकता है। क्लियर है? सी ऑप्शन में देखूं तो ये हो जाएगा बेटा 20.01, तो यहां पे डेसिमल प्लेसेस के बाद हमें कितनी यूनिट्स मिल रही हैं या डिजिट्स मिल रही हैं, तो बेटा 2 एक्स्ट्रा मिल रही है। क्लियर है? ये 0.0 तक प्रिसाइज है, ये 0.01 तक प्रिसाइज है। क्लियर है? और अगर डी ऑप्शन देखता हूं तो डी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो सेम ही है, 20 × 10⁻�0। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे हम देखेंगे, यहां पे जो डेसिमल प्लेसेस मिल रही है वो कहां तक मिल रही है बेटा, 2 डिजिट्स तक मिल रही है। ठीक है? तो सबसे ज्यादा जो प्रिसाइज रीडिंग है मेरी, वो कौन सी हो जाएगी बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ अ 6.28 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइबर इज। अब एक्यूरेसी के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने प्रिसीजन देखा, अब हम एक्यूरेसी देख रहे हैं। तो हम लिखेंगे बेटा, एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट एरर। बेटा एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है मेरी, एब्सोल्यूट एरर पे डिपेंड करती है। क्लियर है? इन मेजरमेंट। ठीक है? मतलब बेटा एरर जितना कम होगा मेरी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? अब देखते हैं हर एक ऑप्शन को मैच करके। ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। बेटा लेंथ कितनी दी गई है, 6.28 -6, तो आपका कितना, 0.28 का आएगा। क्लियर है? एरर। बी ऑप्शन क्या दिया गया है, 6.5 -6.28, तो बेटा इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.22, ये इसका एरर आया। सी 6.28 -5.99, तो कितना आएगा बेटा, 0.27। ठीक है? और डी ऑप्शन में आपका 6.28
माइनस 6.0 इक्वल्स टू 0.28। अब यहां पे बेटा इन ऑप्शंस में देखोगे तो आपके पास जो मिनिमम एरर आया है वो ऑप्शन नंबर बी में आया है। ये कितना है? 0.22 है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा? मोस्ट एक्यूरेट। क्लियर है? क्या हो जाएगा बेटा? मोस्ट एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एरर सबसे ज्यादा कम है। जितना एरर कम होगा उतना एक्यूरेसी बढ़िया होगी। तो आपका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है, अभी हमने बेटा पढ़ा था प्रिसीजन के बारे में। क्या प्रिसीजन किस पर डिपेंड करता है बेटा? प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट, और आपका लीस्ट काउंट क्या होता है? अभी हाल ही बताया मैंने, लीस्ट काउंट होता है बेटा लीस्ट पॉसिबल या फिर मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट। मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट, मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट का यह मतलब है बेटा कि हम डेसिमल प्लेसेस के बाद कितना दूर तक जाने वाले हैं वो डिसाइड करता है मेरा लीस्ट काउंट। जितना दूर जाऊंगा उतना बढ़िया प्रिसीजन मिलेगा, उतनी बढ़िया वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस। क्लियर है? चलिए तो अब शुरू करते हैं बेटा ऑप्शन नंबर ए से देखना। ऑप्शन नंबर ए दिया है बेटा 3 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर इसे बेटा मैं लिखूंगा तो दिस इज 0.003। तो हम लोग यहां पे बेटा डेसिमल प्लेसेस के बाद कितना गए हैं? 3 डिजिट्स तक गए। क्लियर है? बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन है बेटा ऑलरेडी दिया गया 0.0030 मीटर। अब यहां पे डेसिमल प्लेसेस ये है बेटा, डेसिमल प्लेसेस के बाद कितना गए? 3 और 2, 2 और 2 4। तो यहां पे हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएंगी बेटा? 4। डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने नंबर्स तक गए हम लोग? 4 डिजिट्स तक। क्लियर है? सी वाला 30 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। बेटा 10⁻⁻4 को अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.0030। क्लियर है? तो बेटा ये दो और ये दो, फिर से हम डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने डिजिट्स तक गए हैं? 4 डिजिट्स तक। डी देखते हैं। डी है बेटा 300 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारा, पॉइंट हटेगा तो आ जाएगा 0.00300। क्लियर है? तो अब अगर आप इधर पे डेसिमल प्लेसेस के बाद देखेंगे तो दिस विल बी 2 और ये क्या हो जाएगा? 3। तो बेटा डेसिमल प्लेसेस के बाद कहां तक गए हैं हम लोग? 5 प्लेस। क्लियर है? तो यहां पे बेटा आप देखिए, आप सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस के बाद कहां गए बेटा? इधर पे गए, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे आप 5 डिजिट्स तक गए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ प्योर नंबर 4.410 इज। आपको बेटा सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। सिग्निफिकेंट फिगर इन 410।
क्लियर? बेटा इसको इस तरीके से समझो, जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास एक बास्केट दी गई है, ठीक है? और इस बास्केट में मेरे पास क्या है? ऑरेंज है। ठीक है, अगर अब मैं ये पूछूं बेटा कि यहां पे नंबर ऑफ ऑरेंज क्या है या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप क्या कहोगे? कितने ऑरेंज है बेटा? 4। अब ऐसा नहीं हो सकता, ये एक बेटा फिक्स्ड अमाउंट है, ऐसा नहीं हो सकता 4 पॉइंट समथिंग हो जाए। क्लियर है? और यहां पे बेटा जो एक्यूरेसी देखोगे, दैट इज इन फिक्स नंबर। एक्यूरेसी किसमें बेटा? फिक्स नंबर पे है। यहां पे एक सिंगल आइडेंटिटी है जिसको आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो कि सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है। इसमें 1.1 या 2.1 ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी। क्लियर है? तो बेटा जब भी ऐसी फिक्स वैल्यू रहती है, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर रहता है दैट इज इनफाइनाइट। क्या रहता है बेटा? इनफाइनाइट, किसी भी फिक्स्ड वैल्यू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो एरिया गिवन है, एरिया दैट इज लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितनी गिवन है बेटा? हमें 10.2 और हमारी विड्थ दी गई है 6.8। इसका बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा दैट विल बी 69.36। क्लियर? तो यहां पे बेटा 6 है तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा और इसकी वैल्यू बाय 1 बढ़ जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 61.4। और ये वाली डिजिट देखेंगे बेटा, दिस डिजिट इज ऑल्सो लेस देन 5, और हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम कितने डिजिट्स तक लेंगे? सिर्फ 2 डिजिट्स तक लेंगे, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे और हमारा जो एरिया आएगा दैट विल बी 69 ओनली। तो हमारा आंसर है 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है द अनसर्टेन डिजिट इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ रिपोर्टेड एज 41.68 सेंटीमीटर इज। बेटा ये आपको डिजिट दी गई है 41.68। क्लियर है? इसमें आपको सबसे ज्यादा अनसर्टेन डिजिट बतानी है। ध्यान से देखो बेटा, कोई भी वैल्यू दी जाती है आपको, तो आपकी जो फर्स्ट टर्म होता है दैट इज द मोस्ट सर्टेन डिजिट। ये आपकी क्या होती है? मोस्ट सर्टेन डिजिट होती है। और डेसिमल प्लेसेस के बाद बेटा जो आखिरी वैल्यू रहती है आपकी दैट इज मोस्ट अनसर्टेन डिजिट। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे बेटा मोस्ट अनसर्टेन डिजिट जो हो जाएगी वो आपकी 8 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है दैट विल बी करेक्ट, 8। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट वैल्यू 0.024 इज। क्या दिया गया है? 0.0240 इसमें बताना है आपको। क्लियर है? तो एक चीज समझो बेटा, आपकी जो ये डेसिमल प्लेसेस रहती है, क्लियर है? डेसिमल प्लेसेस के ये क्या है बेटा? डेसिमल प्लेस, तो इसे मैं डीपी लिख देता हूं। क्लियर है कि नहीं है? कई लोग यहां पे पबजी खेलते होंगे, जैसे ही मैंने डीपी बोला उनको डीपी गन याद आ गई होगी, और डीपी के साथ 6x का स्कोप भी नजर आ गया होगा। कई लोग खेलते हैं डीपी में 6x का स्कोप लगा के। ठीक है, खैर अभी बात ये नहीं चल रही है तो इसे हटा देते हैं।
तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ डीपी की, मतलब डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस के बेटा इस साइड, मतलब राइट हैंड साइड में जो जीरो आएंगे और यहां से लेफ्ट हैंड साइड में जो जीरो आएंगे बेटा, दैट इज नॉट कंसिडर टू बी सिग्निफिकेंट। चाहे इस साइड हो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, चाहे इस साइड हो, जीरोस की बात कर रहा हूं बेटा। डेसिमल प्लेसेस के एग्जैक्ट बाद जब भी जीरो आएगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं होगा, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहां पे हमें क्या दिया गया है? क्या ये बेटा डेसिमल प्लेसेस है? तो इसका बेटा ये वाला जीरो और ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होगा। 2, 0 और 4 ये तीन नंबर आपके सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर हो जाएंगे। क्लियर है? तो हमारा जो ऑप्शन है दैट विल बी B3। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर and division of vernier scale coincide with n-1 division of main scale, in which one division represent 1 mm। एक डिवीजन कितना है बेटा? 1 mm के बराबर है। The least count of the instrument in centimeter is, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ डिवीजन मतलब n डिवीजन इन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू n-1 डिवीजन इन मेन स्केल। क्लियर है? तो वर्नियर स्केल के डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इस n को हम नीचे भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा? n-1 अपॉन n डिवीजन इन मेन स्केल के बराबर। क्लियर है? अगर बेटा इसका लीस्ट काउंट देखें तो लीस्ट काउंट कितना होता है बेटा? 1 मेन डिवीजन -1 डिवीजन इन वर्नियर स्केल। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस बेटा 1 कितना आया है? हमारा आया है n-1 अपॉन n। बेटा ये वाली वैल्यू हम लोग उठा करके यहां रख देंगे। क्लियर है? MSD मेन डिवीजन स्केल। क्लियर है? यहां से बेटा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस n-1 अपॉन n इन मेन डिवीजन स्केल। क्लियर है बच्चों? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n माइनस n+1 अपॉन n इन मेन डिवीजन स्केल। बेटा इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/n इन मेन स्केल डिवीजन। क्लियर है? ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? लीस्ट काउंट। और यहां पे बताया गया है 1 डिवीजन इक्वल्स टू 1 mm। तो इसको बेटा अगर आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, ये अभी आप लोगों ने किस में निकाला है? mm में निकाला है, और आपको आंसर किस में चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए। तो आप इसको क्या कर दोगे? डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे। तो हमारा जो लीस्ट काउंट आ जाएगा दैट इज 1 अपॉन n इंटू 10 MSD। क्लियर है? तो आपका लीस्ट काउंट 1 अपॉन 10n आ जाएगा। क्लियर है? बेटा 10 का क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये जो डिवीजन आपने निकाले हैं ना यहाँ पे, ये वाली चीज, दिस इज गिवन इन mm, और आपका जो ऑप्शन में बेटा उसको जो चाहिए था वो किस में चाहिए था? सेंटीमीटर में। इसलिए मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 10 से। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दैट विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यहां पे बेटा, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज 1 डिग्री, द डिस्टेंस ऑफ d of the sun from the earth is 1.69 into 10 to the power 11 मीटर। what is the diameter of sun? मान लीजिए बेटा आपकी ये अर्थ दी गई है, ये क्या है? अर्थ, और यहां पे आपका कैपिटल D डिस्टेंस पे सन है। क्लियर है? और ये जो एंगल दिया गया है बेटा इस साइड से लेकर के इस साइड तक, मतलब ये जो एंगल है
दिस इज हाफ डिग्री। 1/2 किस में दिया गया है? डिग्री में दिया गया है, और आपसे ये डायमीटर डी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। क्लियर है? अगर बेटा आप ये डायमीटर डी देखेंगे, स्मॉल डी, तो स्मॉल डी किसकी तरह दिखेगा बेटा? ये आपका एंगल हो गया, और ये कैपिटल डी क्या हो गया? रेडियस हो गया। तो ये वाला पार्ट आपको किसकी तरह नजर आ रहा होगा? आर्क की तरह नजर आ रहा होगा। क्लियर है? तो आपका फॉर्मूला होता है आर्क का, आर्क इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। तो यहाँ पे आर कितना दिया गया है बेटा आपको, मतलब कैपिटल डी, दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू, यहाँ पे किसकी वैल्यू डालनी है बेटा? थीटा की। और आपको बताया गया थीटा जब भी ऐसे डालते हैं तो हम किस में डालते हैं? रेडियन में डालते हैं। तो अगर मैं 1 डिग्री को कन्वर्ट करूंगा रेडियन में, तो दिस विल बी 1/2 इंटू पाई बाई 180। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी पाई अपॉन 360 डिग्री। अब बेटा पाई अपॉन 360 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे थीटा की जगह पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 360 डिग्री। क्लियर है? और बेटा इसे आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁹ मीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमसे कह रहा है, इफ मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ स्क्रू गेज is 1 mm and there are 100 division on circular scale, the least count of a screw gauge is। screw gauge का क्या निकालना है बेटा? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालने के लिए बेटा सबसे पहले हमें उसकी पिच समझनी पड़ेगी। ठीक है? पिच क्या होता है? अमाउंट ऑफ लीनियर scale displaced या displacement due to one rotation of a circular scale। क्लियर है? उसे हम पिच बोलते हैं। और हमारी यहां पे पिच कितनी दी गई है बेटा? पिच हमारी दी गई है 1 mm। ठीक है? दैट मीन्स हमारे डिवीजन कितने बेटा? 100। तो 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इक्वल्स टू 1 mm। ठीक है बेटा? एक सर्कुलर पिच अगर मैं घुमाऊंगा, रोटेट करूंगा, तो वो कितने डिवीजन में है बेटा? 100 डिवीजन है स्केल का। तो अगर मैं एक डिवीजन निकालना चाहूंगा, एक डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 mm डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? जिसे मैं क्या लिख सकता हूं? 0.01 mm। क्लियर है? और यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा? लीस्ट काउंट। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 0.01 mm, दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? इन अ गिवन सिस्टम new SI unit of energy, density and power are taken as fundamental units, then the dimensional formula of universal gravitation constant G, that means G is directly proportional to E की पावर एनर्जी है A, डेंसिटी की पावर B एंड पावर की पावर C। क्लियर है? तो यहां से हो जाएगा बेटा G इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ एनर्जी की डायमेंशन क्या है बेटा? mL2T-2 की पावर A, डेंसिटी mL-3 की पावर B, और आपकी पावर होता है बेटा mL2T-3 की पावर C। क्लियर है?
और g की डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, m-1 L3t-2 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा बेटा m, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा और यहाँ पे c आ जाएगा, तो m की पावर a प्लस b प्लस c। l कितना हो जाएगा बेटा, 2 का मल्टीप्लाई तो 2a माइनस 3b और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2c। और टाइम का अगर डायमेंशन लिखूंगा तो मल्टीप्लाई होगा तो -2a, यहाँ पे तो टाइम है नहीं, और -3c। कंपेयर करेंगे तो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू -1, a प्लस क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू -1, और यहाँ पे 2a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे -2a माइनस 3c इक्वल्स टू -2। क्लियर है बच्चों? ये माइनस में है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a प्लस 3c इक्वल्स टू 2, और यहाँ से 2a की वैल्यू 2 माइनस 3c भी लिख सकते हैं, बाद में काम आ जाएगा। क्लियर है? अब बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये वाली इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई इस साइड और 2 से मल्टीप्लाई इस साइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू -2, और यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, 2a प्लस 2c इक्वल्स टू -2 माइनस 2b। क्या किया बेटा, 2a 2c, ये 2a है और ये 2c है, इसको रिप्लेस कर दूंगा -2b माइनस 2 से। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इसको और इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम इस टर्म से, तो आ जाएगा -2 माइनस 2b माइनस 3b इक्वल्स टू 3। क्लियर है? तो ये हो जाएगा -2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये -2b माइनस 3b इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5b इक्वल्स टू 5, और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1 बेटा जैसे यहाँ पे आ जाएगा, अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। क्लियर है? -1 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2c इक्वल्स टू -2, और माइनस b रखूंगा तो बेटा ये -2 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो आपका 2a प्लस 2c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? अब यहां से बेटा 2a कितना लिखा था, 2 माइनस 3c, अब 2a की वैल्यू यहाँ पे 2 माइनस 3c पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3c प्लस 2c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस c इक्वल्स टू 0, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों की 2। क्लियर है? तो b आ गया, c आ गया, अब a निकालते हैं। a क्या बोलता है, 2a इक्वल्स टू 2 माइनस 3c, तो 2a इक्वल्स टू 2 माइनस 3, c की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 2 माइनस 6, तो ये हो जाएगा -4, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा -2। क्लियर है? a आ गया, b आ गया और c आ गया, वैल्यू पुट कर दो तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा बेटा g इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ e की पावर, a था, a कितना है -2, रो की पावर मतलब डेंसिटी की पावर b है -1, और आपका पावर की पावर कितना आ जाएगा 2। क्लियर है? तो e -1 रो -1 और 2, बेटा रो को हम लोग डेंसिटी भी लिख सकते हैं, d से डिनोट कर सकते हैं, तो e -2 d -1 और पावर की पावर 2, यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, p और ये 2। क्लियर है? आपका आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, e -1 d -1, e -2 d -1 और p की पावर 2। क्लियर है बच्चों? चलिए, इन इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बीटा गामा अपॉन अल्फा, द यूनिट ऑफ x अल्फा एंड बीटा आर मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर पर सेकेंड इनवर्स रिस्पेक्टिवली।
द यूनिट ऑफ y एंड गामा। सबसे पहले बेटा हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बीटा गामा अपॉन अल्फा, ये दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये बताइए बेटा कि ये एंगल के साथ जो चीज दी जाती है, दिस इज डायमेंशनलेस। ये कैसी चीज होती है बेटा? डायमेंशनलेस होती है। और अगर ये चीज डायमेंशनलेस है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, बीटा गामा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू m0 l0 t0। बेटा अल्फा का यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो बीटा गामा इक्वल्स टू अल्फा, और बीटा को नीचे भेज दूं तो गामा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा। क्लियर है? तो अगर मैं बेटा अल्फा देखो किसके बराबर है? सेकंड इनवर्स के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे क्या s की पावर -1 लिख सकता हूं अपॉन बीटा किसके बराबर है बेटा? बीटा आप देखेंगे तो बीटा इसके बराबर है मीटर इनवर्स की पावर होल इनवर्स, तो मीटर s इनवर्स की पावर -1। इसको अगर लिखेंगे बेटा s इनवर्स अपॉन मीटर इनवर्स अंदर आ जाएगा तो m इनवर्स s माइनस, और ये वाला बेटा माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप प्लस लिख दो बेटा, माइनस और माइनस पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी आपकी। और ये जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा मीटर, और यहाँ पे बेटा ये इनवर्स है, ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मीटर सेकंड की पावर -2। क्लियर है? तो मीटर सेकंड की पावर -2, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और डी करेक्ट हो सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है बेटा? गामा निकालना था और y निकालना है। y अगर आप यहां से देखो तो बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या इसके बराबर होगी? क्योंकि ये तो पूरा कैसा होगा? डायमेंशनलेस होगा। तो यहां से y x किस में दिया गया था बेटा? मीटर में दिया गया था, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा x मीटर के बराबर है तो स्क्वायर हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर। तो आपकी y की जो यूनिट आई है वो है मीटर स्क्वायर, और गामा की जो यूनिट आई है वो मीटर सेकंड की पावर -2। क्लियर है? आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट P रिप्रेजेंट रेडिएशन, प्रेशर, C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट एंड I रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी। स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, the Px, Iy and Cz will be dimensionless for। किसके लिए ये डायमेंशनलेस है? तो चलिए लिखते हैं, डायमेंशनलेस के लिए बताना है तो ये हो जाएगा बेटा m0 l0 t0 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ, क्या दिया गया है बेटा? Px, Iy एंड Cz। क्लियर है? तो बेटा ये m0 l0 T0 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ, बेटा प्रेशर की डायमेंशन होती है ml-1 T-2 की पावर x। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा हो जाएगा आपका m T-3 की पावर y, एंड c जो दिया गया है दैट इज अ स्पीड ऑफ लाइट, तो उसको कैसे लिख लूंगा बेटा? LT-1 की पावर z। क्लियर है? तो ये हो जाएगा m0 l0 t0 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ m की पावर x, l की पावर -x, t की पावर -2x। ठीक है, यहां पे आ जाएगा बेटा m की पावर y, t की पावर -3y, और l की पावर z, t की पावर -z। क्लियर है बच्चों? यहां पे m0 l0 t0 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ, बेटा सिर्फ m लिखूंगा, यहां पे x है, ये x और ये y, तो m की पावर क्या हो जाएगी बेटा यहां पे? x प्लस y। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट बेटा l लिखूंगा, तो यहां पे l कितना है?
माइनस एक्स और एल आ जाएगा यहाँ पे प्लस जेड, ठीक है। और फिर हमारा टी आ जाएगा टी की पावर माइनस 2x, यहाँ पे माइनस 3y और माइनस जेड। क्लियर है। अब बेटा कंपैरिजन कर सकते हैं x प्लस वाई, और यहाँ पे m की पावर 0 है तो लिख सकता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखूंगा बेटा माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स प्लस जेड है और यहाँ पे 0 है, तो z इक्वल्स टू x हो जाएगा। यहाँ पे बेटा लास्ट इक्वेशन हो जाएगी माइनस 2x माइनस 3y माइनस z इक्वल्स टू 0। हमें x y z में सिर्फ रिलेशनशिप बताना है बेटा। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं x, यहाँ पे बच्चों अगर मैं लिख दूं x इक्वल्स टू माइनस वाई, तो यहाँ से जो इक्वेशन बन जाएगी दैट इज x z के बराबर भी है और x माइनस वाई के बराबर भी है, तो x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू माइनस वाई। तो हमारा बेटा ये वाला जो रिलेशनशिप रहेगा वो बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। यहां पे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि यहां पे जो मैंने i की डायमेंशन लिखी है, i जो है इधर पे अलग से बता देता हूं, ये i जो है दैट इज रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब एनर्जी है जो स्ट्राइक कर रही है बेटा यूनिट एरिया और पर सेकेंड, ठीक है। तो I की जो डायमेंशन आएगी, एनर्जी क्या है बेटा mL2 t माइनस 2, एनर्जी की डायमेंशन ये है। एरिया की डायमेंशन क्या है बेटा L स्क्वायर, और टाइम की क्या हो जाएगा t। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए I की जो डायमेंशन है वो है mt माइनस 3। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है इफ फोर्स F, एरिया A एंड डेंसिटी D आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस Y विल बी। ऐसे लिख सकते हैं बेटा Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F की पावर A की पावर B एंड डेंसिटी D की पावर C। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, y इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ FA, AB एंड DC। क्लियर है। y की बेटा डायमेंशन क्या हो जाएगी mL माइनस 1 t माइनस 2। बेटा यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशन लेस हो गई, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है। क्लियर। तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ फोर्स mLT माइनस 2 की पावर a, ये बेटा क्या है एरिया, तो यहाँ पे आ जाएगा L स्क्वायर की पावर b, और डेंसिटी क्या होती है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, तो mL माइनस 3 की पावर c। क्लियर है। तो mL माइनस 1 t माइनस 2 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ m की पावर a, L की पावर a, t की पावर माइनस 2a, L की पावर 2b और m की पावर c और L की पावर माइनस 3c। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा mL माइनस 1 t माइनस 2 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ m a और c, तो a प्लस c हो गया बेटा। यहाँ पे L देखेंगे, L यहाँ पे a है, यहाँ पे 2b है, तो a प्लस 2b माइनस 3c। ठीक है। और यहाँ पे बेटा t की पावर है माइनस का 2। क्लियर। अब कंपैरिजन कर सकते हैं बेटा a प्लस c किसके बराबर है 1, इसकी पावर यहाँ पे क्या है बेटा 1। ठीक है। a प्लस 2b माइनस 3c इक्वल्स टू माइनस 1, और t की पावर माइनस 2a इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस 2। क्लियर। तो माइनस से माइनस कैंसल आउट, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। यहाँ पे a की वैल्यू बेटा यहाँ पुट करोगे तो 1 प्लस c इक्वल्स टू 1, c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा 0। वैल्यू पुट करेंगे a की बेटा 1 है प्लस
2b, c तो 0 है तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 इक्वल्स टू -1, 2b इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो यहां से बेटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनली आपकी -1। तो आपका जो रिलेशनशिप आया y इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ f की पावर a है, a कितना दिया है 1, a की पावर b है, b की वैल्यू -1 और डेंसिटी की पावर क्या है बेटा 0। तो f1 a -1 d 0 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दैट विल बी करेक्ट। क्लियर है बच्चों? थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन में। थैंक यू।